नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट IQ में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 को जानने के पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जानना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पता करना पड़ेगा। वो क्या है? तो वो है सिंपल मेजोरिटी, शेड्यूल 1, शेड्यूल 4, आर्टिकल 368। जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। आसान भाषा में समझिएगा कि आज अगर लोकसभा में 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो इसका 50% हो गया 200। तो अगर 201 मेंबर्स अगर इस बिल को साइन करके पास कर दे तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ वो बिल पास हो जाता है। ये था आपका सिंपल मेजोरिटी। शेड्यूल 1 की जब मैं बात करता हूँ तो शेड्यूल 1 बताता है स्टेट्स के बारे में। इसी तरीके से जब मैं शेड्यूल 4 की बात करता हूँ तो शेड्यूल 4 डील करता है कि स्टेट से कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में झारखंड से 6 मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं। ये सारी डीलिंग्स शेड्यूल 4 के अंतर्गत होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 368 को। ऐसे तो ये स्पेशल एक फेज ही है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम अपने आर्टिकल 4 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे जान लेते हैं। देखिए, दो तरह के बिल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम पहले ही राष्ट्रपति को बता देते हैं कि हम ये बिल लाने वाले हैं, हम ये कार्य करने वाले हैं। वहां पर उस बिल के पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जो हम लेके आते हैं, वो मेजोरिटी से पास हो जाते हैं और फाइनली वहां राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। तो जहां इस तरह के प्रणाली की जरूरत पड़ती है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। मतलब कि हम बिल लेकर के आए, वो बिल सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया और फाइनली जब वो बिल पास हुआ तो वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। फिर राष्ट्रपति ने उसे एसेंट दे दिया, साइन कर दिया, तब जाकर के वो बिल कंप्लीट हो गई। ऐसा जो भी कार्य होता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर हम राष्ट्रपति को पहले ही पुनर्अवगत कर देते हैं कि हम ये कार्य करने वाले हैं। वहां पर हम बस अगर उस बिल को सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल जो भी मेजोरिटी से अगर पास करवा देते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति के एसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 में हो क्या रहा है। आर्टिकल नंबर 4 के अंतर्गत होता यह है कि जब भी हम आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं, रिकैप करवा देता हूँ। आर्टिकल नंबर 2 बोलता है कि हम किस तरीके से फॉरेन एंटिटी को अपने देश का हिस्सा बना सकते हैं। जैसा हमने देखा था सिक्किम के बारे में, 1976 में हमने सिक्किम को अपने देश का हिस्सा बना लिया था। यहाँ पर हमने आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करके सिक्किम को अपने देश का हिस्सा बनाया था। तो अगर हम फॉरेन एंटिटी जो कि भारत देश का हिस्सा नहीं है उसे अपने देश का हिस्सा बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं, तो हम आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक इसी तरह जब हम आर्टिकल नंबर 3 की बात करते हैं तो मैंने बोला था कि जिस तरीके से झारखंड बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ऐसा कोई भी कार्य जब अपने स्टेट के अंदर के बाउंड्री को चेंज करना, नाम बदलना, ऐसा कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम वहां पर आर्टिकल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 4 के अंतर्गत अब हो क्या आ रहा है कि जब भी हम ये आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 को आर्टिकल नंबर 368 के पावर से बाहर रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पहले ही राष्ट्रपति को अवगत करवा देते हैं कि हम इस स्टेट की बाउंड्री को बदलने वाले हैं, हम इस स्टेट को अपने देश का हिस्सा बनाने वाले हैं। तो हम राष्ट्रपति को पहले ही बता चुके होते हैं कि हम ये कार्य करने वाले हैं। तो वहाँ पर हमें राष्ट्रपति के फाइनल एसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि वहाँ हमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ती। तो आर्टिकल नंबर 4 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, आर्टिकल नंबर 4 यही बोलता है कि ये सारा बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। उम्मीद है आपका दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल नंबर 4 बोल क्या रहा है। थोड़ा टिपिकल था, जटिल था, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल नंबर 4